भारत की सड़कें, गांव की गलियां और छोटे छोटे ढाबे, यही वह जगह हैं जहां हर दिन जिंदगी की सच्चाइयां सामने आती हैं। यहां हर इंसान अपने संघर्ष, अपने हौसले और अपने सपनों के साथ जी रहा है। भारत में आम आदमी की जिंदगी बहुत ही साधारण दिखती है, लेकिन उनके दिलों में इंसानियत, प्यार और देशभक्ति की भावना हमेशा बड़ी गहरी होती है। छोटे से गांव का वह ढाबा जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बनाया गया था, आज भी अपने मालिक की सादगी और नेकनीयती की मिसाल है। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक ढाबे से होती है, जहां एक छोटे से ढाबे वाले की सादगी और देशभक्ति का उदाहरण पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसने कभी पैसे की लालच को अपने दिल में जगह नहीं दी, और जब सामने आए देशभक्त सैनिकों ने उसकी अच्छाई देखी तो उनके दिल भी उसकी सच्चाई को सलाम कर गए। यह कहानी सिर्फ एक ढाबे वाले और फौजियों की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो बिना किसी दिखावे के नेक काम करता है, जो इंसानियत, देशभक्ति और सच्चाई के लिए जिंदा है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं कहानी की तरफ इसी भावनात्मक पृष्ठभूमि पर। अब हम आगे बढ़ेंगे उस पल की तरफ जब सेना का ट्रक दोबारा उस ढाबे के पास आया, और जो हुआ उसने हर भारतीय के दिल को झकझोर दिया। भारत के छोटे छोटे गांवों और शहरों की गलियों में अक्सर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। एक छोटे से गांव की एक सड़क के किनारे धूप और धूल भरे मौसम में भी एक ढाबा था जिसे सभी लोग छोटा लेकिन प्यारा कहते थे। यह ढाबा किसी बड़े शहर की चमक दमक से दूर था, लेकिन इसकी असली चमक उसके मालिक की इंसानियत और सादगी में थी। ढाबे वाला रामलाल उम्र में कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि हर गुजरते इंसान को अपने यहां घर जैसा महसूस कराता। गांव के लोग अक्सर कहते, रामलाल का खाना पेट भरता है और दिल भी। रामलाल का दिन सुबह सूरज के पहले किरणों के साथ शुरू होता और रात के आखिरी तारे तक चलता। उसने कभी अपनी दुकान को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि जो इंसान भूखा आता वह संतुष्ट होकर जाए। गांव के बच्चे, बूढ़े और मजदूर उसकी दुकान के नियमित ग्राहक थे, लेकिन किसी भी समय उसकी सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब सैनिकों का एक ट्रक गांव से गुजरते हुए उसके ढाबे पर रुका। रामलाल ने देखा कि थकावट और युद्ध की चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बिना सोचे समझे उसने न केवल खाना बनाया, बल्कि खाने के पैसे लेने की इच्छा भी नहीं जताई। सैनिकों ने पहले तो संकोच किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रामलाल उनकी सेवा में कोई लालच नहीं दिखा रहा, तो उनका दिल भर आया। वे वहां बैठे, खाना खाया और रामलाल की सादगी और देशभक्ति का सम्मान करते हुए आगे बढ़ गए। पर यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उस गांव, उस ढाबे और उस आदमी की कहानी थी जो साधारण जीवन में महानता की मिसाल पेश करता है। रामलाल ने यह नहीं सोचा कि उसने पैसा खो दिया, बल्कि उसने देखा कि उसने इंसानियत और देशभक्ति को जिया। गांव के लोग भी इसे देखकर प्रभावित हुए, क्योंकि इस छोटे से काम में उन्होंने सीखा कि असली ताकत पैसे या पद में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई और निस्वार्थ सेवा में होती है। और फिर कुछ महीनों बाद जब वही सेना का ट्रक फिर से उस रास्ते से गुजर रहा था, तो रामलाल के मन में एक हल्की बेचैनी थी। क्या वे फिर आएंगे? क्या वे उसे याद रखेंगे? और जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया और ढाबे के पास आया, सैनिकों ने न सिर्फ रामलाल को पहचाना, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आभार देखकर रामलाल की आंखें नम हो गईं। वे सैनिक उतरे, लेकिन इस बार सिर्फ खाने के लिए नहीं, इस बार वे रामलाल के लिए कुछ खास लाए थे। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, बच्चे आसपास खेल रहे थे, बूढ़े लोग अपनी छांव में बैठे थे और हवा में उत्सुकता और भावना का मिश्रण था। सैनिकों ने रामलाल को बताया कि उनकी सेना की कमान में वे उसकी सादगी और देशभक्ति की खबर पहुंची है, और यह छोटा सा ढाबा पूरे क्षेत्र में प्रेरणा बन चुका है। इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से भावनात्मक और प्रेरणादायक था। सैनिकों ने रामलाल के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया,
गांव वालों ने भी उसे सम्मानित किया और रामलाल की साधारण जिंदगी ने पूरे गांव में एक नई चमक और गर्व की लहर दौड़ा दी। रामलाल ने देखा कि असली इनाम न पैसों में है, न प्रसिद्धि में, बल्कि वह प्यार और सम्मान है जो उसके नेक काम से लोग महसूस करते हैं। यही वह पल था जब गांव के लोग, छोटे बच्चे, बूढ़े और जवान, सबने मिलकर समझा कि इंसानियत और देशभक्ति की कोई कीमत नहीं होती, यह सिर्फ दिल से दी जाती है। इस घटना ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में यह संदेश छोड़ा कि किसी का भला करना, निस्वार्थ सेवा करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे ही सेना का ट्रक गांव में दोबारा आया, पूरे गांव में हलचल मच गई। बच्चे अपने खेल छोड़कर रास्ते पर दौड़े, बूढ़े लोग अपने घरों की छतों से झांकने लगे और युवा उत्सुकता और सम्मान की मिश्रित भावना में खड़े हो गए। रामलाल, जो हमेशा की तरह अपनी साधारण सी ड्रेस में ढाबे के पीछे खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे न डर से, बल्कि खुशी और गर्व से। ट्रक से उतरते ही सैनिकों ने सीधे उसकी ओर देखा और उनके चेहरे पर वही सादगी और आदर झलक रहा था जो पहले दिन उन्होंने महसूस किया था। सैनिकों ने रामलाल को बताया कि उनकी छोटी सी नेकदिली की खबर कमान तक पहुंच गई थी और पूरे विभाग ने इसे सम्मान देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब रामलाल केवल एक छोटे ढाबे वाला आदमी नहीं, बल्कि उनके लिए और गांव के लिए प्रेरणा बन चुका है। यह सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू छलक पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि साधारण इंसानियत और सच्चाई से ही सबसे बड़ा सम्मान मिल सकता है। सैनिकों ने अपने ट्रक से छोटे छोटे उपहार और प्रमाण पत्र निकाले, जिन्हें देखकर रामलाल का दिल गर्व और भावनाओं से भर गया। गांव के लोग, जो पहले सिर्फ रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, अब अपने जीवन में सच्चाई और सेवा की अहमियत समझने लगे। बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से सैनिकों का स्वागत किया। बूढ़ों ने अपने अनुभव और सम्मान के साथ रामलाल को आलिंगन दिया और युवा यह सीख कर गए कि असली शक्ति और महानता पैसों या पदों में नहीं, बल्कि नेकदिली और निस्वार्थ सेवा में होती है। रामलाल ने अपने पूरे जीवन की साधारणता के बावजूद महसूस किया कि सबसे बड़ा इनाम वही है जिसे दिल से दिया और स्वीकार किया जाता है। यह सम्मान, प्यार और प्रेरणा थी। सैनिकों ने गांव में छोटे छोटे खेल और कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी ने भाग लिया और हर कोई इस कहानी का हिस्सा बन गया। इस दौरान रामलाल ने अपने मन में यह ठान लिया कि अब वह सिर्फ ढाबे वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने अपने नेक काम और देशभक्ति से पूरे गांव के दिल में अपनी जगह बनाई है। यह दृश्य सिर्फ एक छोटे गांव का दृश्य नहीं था, यह उस भारतीय समाज का प्रतिबिंब था जहां साधारण लोग अपनी साधारण जिंदगी में भी असाधारण काम कर सकते हैं और निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति के कारण पूरे समुदाय को गर्व और प्रेरणा दे सकते हैं। इस घटना ने हर किसी के दिल में यह संदेश छोड़ा कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी प्यार, सम्मान और दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे नेक काम होते हैं, और यही भारतीय जनता की असली ताकत है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, गांव का माहौल और भी भावनात्मक और उत्साहपूर्ण हो गया। रामलाल का ढाबा अब सिर्फ एक भोजन स्थल नहीं रह गया था, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया था सच्चाई, निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति का प्रतीक। गांव के लोग, जो पहले सिर्फ अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहते थे, अब रामलाल की कहानी सुनकर अपनी सोच बदलने लगे। महिलाएं अपने घरों में काम छोड़कर बाहर आईं, बुजुर्ग अपनी छांव से नीचे उतरे और युवा उत्सुकता और गर्व की भावना के साथ इकट्ठा हो गए। सैनिकों ने बताया कि उनकी कमान में रामलाल की कहानी सुनाई गई और यह एक प्रेरणा के रूप में पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। रामलाल की साधारणता और नेकदिली ने सभी के दिलों को छू लिया और यह साबित कर दिया कि असली महानता पैसों, दौलत या बड़े पदों में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई और निस्वार्थ सेवा में होती है। सैनिकों ने गांव के बच्चों के लिए छोटे छोटे उपहार और खेलों का आयोजन किया, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी और चमक दिखी। बुजुर्गों ने रामलाल के अनुभव और साधारण जीवन से सीखी गई सीख साझा की और युवा यह समझने लगे कि समाज में बदलाव छोटे छोटे नेक कामों से आता है जो दूसरों के लिए किए जाते हैं।
रामलाल ने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयास, जैसे सैनिकों से पैसे नहीं लेना और उनके लिए निस्वार्थ सेवा करना, पूरे गांव और सैनिकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ गया है। यह घटना न केवल उसकी जिंदगी को बदल रही थी, बल्कि गांव की मानसिकता और भावनाओं को भी बदल रही थी। हर व्यक्ति